शास्ता विष्णुर्शेषस्य जगतो यो हृदि स्थितः तमृते परमात्मानं तात कह केन शाश्वते। अंतःकरण में स्थित परब्रह्म नारायण वासुदेव एकमात्र गुरु, एकमात्र आचार्य है। उनके अतिरिक्त कौन गुरु या आचार्य हो सकता है? जो लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक साधना पथ पर या भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु आवश्यक है, वो घोर अज्ञानी है, महाअज्ञानी है। गुरु आवश्यक नहीं। हाँ, यदि आपको साधना पथ पर गुरु की इच्छा है तो अवश्य गुरु कर लो, उससे मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उससे तुम्हारा भक्ति भाव बढ़ेगा। लेकिन गुरु बनाना आवश्यक नहीं है। जिसे आवश्यकता हो वो आचार्य बनाए, गुरु मंत्र ले। पर जिसे आवश्यकता नहीं है तो वो न तो गुरु मंत्र ले और न ही किसी को गुरु बनाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंतःकरण में स्थित परब्रह्म नारायण वासुदेव शाश्वत गुरु। शास्ता विष्णुर्शेषस्य जगतो यो हृदि स्थितः तमृते परमात्मानं तात कह केन शाश्वते। ये भक्त प्रहलाद अपने पिताजी को बता रहा है। वो ये भी बताता है कि नारायण वासुदेव है कौन। कहता है न शब्द गोचरम यस्य योगी ध्येयं परम पदम यतो यश्च स्वयं विश्वं स विष्णु परमेश्वरः। ओम नमो नारायणाय। तो मित्रों, परम आवश्यक है कि अंतःकरण में भक्ति हो, तपस्या हो, निस्वार्थ प्रेम हो, सात्विक अंतःकरण हो, निर्मल अंतःकरण हो। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। निर्मल मन जन सो महि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। नारायण परब्रह्म तो तुम्हारे समीप है ही, बस तुम्हें ध्यान नहीं। तुम्हें ध्यान संसार का है, माया का। तुम ध्यान संसार से मोड़ो। जहां तुम उनका ध्यान करोगे उनके सामीप्य का तुम्हें अनुभव होने लगेगा। तुम उनसे प्रेम तो करो, प्रेम के लिए उनको पुकारो। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण। जैसे आज गुरु शंकराचार्य पुकार रहे हैं, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण। श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधि अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। कुंचित कुंतल भ्राजमानम। उनके अनंत सौंदर्य में लीन हो जाओ। उनके सौंदर्य की एक झलक तुम्हें पागल बना देगी। कुंचित कुंतल भ्राजमानम रत्न मौलिम
लसत्कुण्डलं गण्डयोहार केयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्कणीमण्डुलं श्यामलं तं भजे। गाओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। शंख चक्र गदा पद्मधारी मेरो है, लक्ष्मी रमन नारायण मेरो है। छे सिंधुवासी शेष शाही मेरो है, लक्ष्मी रमन नारायण मेरो है। नारायण मेरो है, नारायण मेरो है। नारायण 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 नारायण। ओम नमो नारायणाय। तुम्हारे माता पिता जो इस पांच भौतिक शरीर को सृजन करने में माध्यम बनते हैं, तुम्हारी पीड़ा को जब तुम बचपन में थे, शिशु थे, बालक थे, तुम्हारी पीड़ा को कैसे वो जान जाते थे, तुम्हारी भावनाओं को कैसे वो जान जाते थे, तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारे आनंद का, तुम्हारी उमंग का, तुम्हारे कल्याण का वो कैसे ध्यान रखते थे। तो जब इस जगत के माता पिता इतना अथाह प्रेम करते हैं, तो जो शाश्वत माता पिता है उससे प्रेम करने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है, किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी आचार्य की आवश्यकता नहीं है। तुम उससे प्रेम तो करो। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हो सो जाननिहारा। ईश्वर से तुम्हें प्रेम करो। और मैं तो एक अन्य बात कहूंगा, ईश्वर से प्रेम की अभिप्सा रखो, प्रयास करते रहो। लेकिन जब तक ईश्वर से प्रेम न हो, गहरा प्रेम जब तक उससे न हो, तब तक इतना तो कर सकते हो कि अपना अंतःकरण सात्विक रखो, प्रेम पूर्ण तो रहो, स्वयं से प्रेम करो, जो प्रिय लग रहा है उससे निस्वार्थ प्रेम करो। संसार में अनंत नारायण वासुदेव की अनंत विभूतियां हैं। जहां जहां नारायण वासुदेव की विभूति दिखी, जहां उनकी कांति दिखी, जहां उनका आभास हो, तो संसार की उन विभूतियों प्रेम से, श्रद्धा से देखो। दशम अध्याय में भगवद गीता के भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं और फिर अंत में कहते हैं अर्जुन से कि संसार में तुम जहां जहां भी शक्ति देखो, सौंदर्य देखो, संगीत देखो, दिव्यताएं देखो, वो सब मेरा ही है। इस अनंत सृष्टि में जो भी सौंदर्य है वो नारायण वासुदेव का सौंदर्य है, जो संगीत है वो नारायण का है, जो शक्ति है वो नारायण की है। तो जो विभूतियां अनंत विस्तार रूप से इस ब्रह्मांड में तुम्हें दर्शित हो रही हैं, वो सब नारायण की विभूति है।
वो संसार की है। तो इस भावना से उन विभूतियों के प्रति श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम रखो। स्वयं प्रेम स्वरूप हो जाओ, स्वयं के संग बैठो, अपने परिवार में आत्मीय स्वजनों के साथ प्रेम से बैठो, प्रेम पूर्ण हो जाओ। अपने ही घर को आश्रम बना लो। सर्वश्रेष्ठ आश्रम है स्वयं का निवास। मैंने इस कक्ष को अपना आध्यात्मिक साधना कक्ष बना रखा है। मेरा निवास, मेरा आश्रम है श्री नारायण आश्रम। यहां हम 4 लोग रहते हैं। मेरी मां भगवती लक्ष्मी, मेरे परब्रह्म नारायण वासुदेव, मेरी अर्धांगिनी आरती अमित श्री नारायण, मेरी अर्धांगिनी आरती अमित श्री नारायण, और मैं स्वयं स्वामी अमित श्री नारायण एडवोकेट। तुम्हारा घर बहुत श्रेष्ठ आश्रम है। एक कक्ष आध्यात्मिक साधना के लिए, नारायण की आराधना के लिए बना। यद्यपि ये मेरा ध्यान कक्ष है और साधना कक्ष है, और मेरे नारायण वासुदेव का मंदिर ऊपर वाले कक्ष में है। उमंग में नारायण का ध्यान करो। वेदना हो तो नारायण वासुदेव के समक्ष वेदना प्रकट करो। आंसू उनके लिए बहाओ, उनके लिए आंसू बहा के तो देखो। नैनों में नीर अंतर, मन में है वंदना, मन में है वंदना। नैनों में नीर अंतर, मन में है वंदना, मन में है वंदना। हृदय की धड़कनों में होती है अर्चना, होती है अर्चना। तुम क्षीर सिंधु में शयन करते रहोगे क्या? तुम क्षीर सिंधु में शयन करते रहोगे क्या? तुम क्षीर सिंधु में शयन करते रहोगे क्या? ब्रह्मांड के करकणों में गूंजी है वेदना, गूंजी है वेदना। आहटों में तुम्हारी लगता है ये मुझे, आहटों में तुम्हारी लगता है ये मुझे। तुम्हारी भी मिलने की मुझसे है कामना, मुझसे है कामना। हुआ कितने ही रूपों में आभास तुम्हारा, हुआ कितने ही रूपों में आभास तुम्हारा। भरमाती रही तुम्हारे माधुर्य की तृष्णा, माधुर्य की तृष्णा। मन मधुवन में तुम्हारी प्रतिमा का है सृजन। वह जो अनंत नारायण है, निराकार है, निर्गुण है, अनिर्वचनीय है, वो तुम्हारे प्रेम में साकार होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। जो सगुण को नहीं मानते उनकी परवाह मत करो, वो अपनी अनुभूति से चल रहे हैं, उनको अनुभव नहीं है सगुण ब्रह्म का। तो जो वही कहेगा
जिसको जो सत्य प्रतीत अनुभूत हो रहा है वही तो कहेगा, उनकी परवाह न करो। तुम पुकारो तो वो तुम्हारे समक्ष साकार होकर प्रकट होंगे, जैसे कि मैं प्रत्यक्ष आपसे बात कर रहा हूं। तुम उन्हें पुकारो तो वो अनंत नारायण वासुदेव साकार होकर तुमसे बात करेगा, सामने आ जाएगा, तुम्हें आलिंगन में भर लेगा, तुम्हें अपने अंक में बैठा लेगा। पुकारो तो। हुआ कितने ही रूपों में आभास तुम्हारा, भरमाती रही तुम्हारे माधुर्य की तृष्णा। मन मधुवन में तुम्हारी प्रतिमा का है सृजन, मन मधुवन में तुम्हारी प्रतिमा का है सृजन। मन मधुवन में मन मधुवन में तुम्हारी प्रतिमा का है सृजन। साधक की भक्त की अभिप्सा होती कि नारायण वासुदेव सामने आ जाए। मन मधुवन में तुम्हारी प्रतिमा का है सृजन, निराकार को साकार में करने की भावना, करने की भावना। अधरों से मधुर वाणी में प्रिय बोल दो कभी, कभी उसके दो बोल सुनाई पड़ जाए तो। अधरों से मधुर वाणी में प्रिय बोल दो कभी, अधरों से मधुर वाणी में प्रिय बोल दो कभी। युग युग से अभिप्सा में की है आराधना, की है आराधना। आराधिका अरण्य में व्याकुल यहाँ अमित, आराधिका अरण्य में व्याकुल यहाँ अमित। आराधिका अरण्य में व्याकुल यहाँ अमित, आराधिका अरण्य में व्याकुल यहाँ अमित। निर्मोही से मिलने की भटकाए भावना, भटकाए भावना। मैं प्रेम में अपने नारायण को निर्मोही कह रहा हूं, वो तो अनंत करुणा के सागर है, करुणा निधान है। जब माँ सीता को हनुमान जी ने कहा सत्य शपथ करुणा निधान की, और जब माँ गौरी की पूजा करने गई तो वहां पे भगवान नारायण की करुणा निधान नाम का, करुणा निधान नाम आया है। तो वो तो अनंत करुणा के निधान है, अनंत प्रेम के सागर है। लेकिन भक्त प्रेम में कुछ भी कह सकता है, तो मैं प्रेम में निर्मोही भी कह सकता हूं। आराधिका अरण्य में व्याकुल यहाँ अमित, निर्मोही से मिलने की भटकाए भावना। नैनों में नीर अंतर, मन में है वंदना, हृदय की धड़कनों में होती है अर्चना। तुम क्षीर सिंधु में शयन करते रहोगे क्या, ब्रह्मांड के कण कण में गूंजी है वेदना, गूंजी है वेदना। इसी भांति नारायण वासुदेव के प्रेम में गाते गाते उन्हीं में लीन हो जाओ, उन्हीं में समा जाओ। जैसे भक्त मीरा
भगवान जगन्नाथ नारायण में समा गए, लीन हो गए। ओम नमो नारायण। मैं स्वामी अमित श्री नारायण एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, नैमिषारण्य क्षेत्र, सिविल कोड, सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत। जय श्री। ओम नमो